वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलक एवं माध्यक। दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये 6 नंबरों में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक की सामान्य जानकारी यह है कि ऐसे आंकड़े जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, यानी हमारे पास अगर कोई आंकड़े मौजूद है और उन आंकड़ों में अगर किसी भी अंक की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो वही आंकड़ा आपके बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक की ये तो है परिभाषा, पर हमारे कक्षा 10 में जो चीज पूछी जाती है वो इस सूत्र आधारित चीज पूछी जाती है। तो मैं एक बार इस सूत्र को रीड कर देता हूं। सूत्र क्या कह रहा है कि बहुलक बराबर L प्लस कोष्ठक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के द्वारा हल कैसे होता है प्रश्न, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास जो बोर्ड में प्रश्न आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। एक तरफ वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा और दूसरी तरफ संख्या दे रखी होगी। ये प्रदर्शित करती है कि 0 से 10 के बीच कितने भैयाओं के अंक हैं वो आए, 10 से 20 के बीच कितनों के अंक आए, 20 से 30। ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये उन छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब हम इस चीज को अगर हल करते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें हैं। L क्या है, F1 क्या है, H क्या है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, L है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, H है वह है वर्ग अंतर, यानी इन आंकड़ों के मध्य कितना अंतर है वो हमेशा H से प्रदर्शित किया जाता है। अब मुख्य है F1। F1 क्या कहलाता है कि बारंबारता का अधिक मान, यानी इस बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान है वही हमारा F1 है। अब हमारे गणित की कुछ फॉर्मेलिटी है कि जैसे गणित में हमें पता है 0 पहले आता है तो F1 से ऊपर 0 हो गया और उसके बाद F2 हो गया। तो हमने देखा F1, F0, F2 मिल गया। H का मान है वो इनके मध्य अंतर है वो कितना मिल गया 10। अब बारी है L की। तो F1 जो हमने बहुलक वर्ग अंकित किया है ये उसकी न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा का मतलब है कम से कम मान। तो हमने ये बारंबारता को सिलेक्ट किया है, इसका न्यूनतम मान कितना है 20। अब यही इस सूत्र में मान रख दीजिए। L का मान क्या मिला हमें 20। फिर बारी आती है कोष्ठक F1। तो मैंने देखा F1 का मान क्या है मेरे पास 42। फिर क्या है F0, F0 का मान 28 डिवाइड 2F1। 2F1 का मतलब क्या है 2 गुणा F1 का मान 42, F0 का मान 28 और F2 का मान है वो 20 और गुणा H का मान कितना है 10। क्योंकि 40 और 50 के मध्य जो अंतर है वही H कहलाता है। इसको हल करना शुरू कर दीजिए। 20 प्लस अब 42 में से 28 गए 14। तो मैंने देखा ये घटा दिया पर इसके साथ जो गुणा में क्या है 10। दूसरी चीज आती है 2 को 42 से गुणा किया मैंने तो चीज मिली कितनी मेरे पास 84। 28 माइनस के 20, दो संख्या अगर माइनस की वो जुड़ जाती है, जुड़कर कितनी होगी 48। इसको हल कर दीजिए। 20 प्लस 14 को 10 से गुणा किया तो चीज मिली मुझे कितनी 140। 84 में से अगर 48 को घटाऊंगा तो मिलेगा कितना 36। बस सिंपल है। 20 का 20 एक बार पढ़ा रहने दो। अब 36 का भाग 140 में दे दीजिए। 36 का भाग 140 में दिया तो भाग जाएगा 3.88 बार। अब सिंपल सी जो जोड़ होती है 20 में 3 जोड़ दिए तो 23 और 0.8 वो 8 आ गए। ये इस आंकड़ों का क्या है बहुलक, यानी 23.88 की जो इनके मध्य आवृत्ति है वो सबसे अधिक बार हुई है। और मैंने शुरू में बताया ही था कि ऐसे आंकड़े जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वो बहुलक कहलाता है।
समझ में आई चीज। अब इसी के आधार पर अपन ने बहुलक समझ लिया। अब इसी सूत्र के आधारित अपन इसी प्रश्न का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो जरूरी चीज आ जाती है कि माध्यक होता क्या है। तो सामान्य परिभाषा के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, माध्यक का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी आंकड़े अगर दिए गए हैं, उन आंकड़ों का जो मध्य का मान होता है ना, वह माध्यक कहलाता है। अब मध्य का मान है वो किस प्रकार निकाला जाता है? तो मध्य का मान क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर आंकड़े मौजूद है तो उनको हम सबसे पहले आरोही व अवरोही क्रम किसी भी एक क्रम में अंकित कर दीजिए और उनके जो मध्य का मान है यानी सेंटर पॉइंट पर जो भी अंक मौजूद है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ 5 अंक ले लेते हैं भाई, हमारे पास अगर ये आंकड़े इनका मध्य का मान यानी बीचों बीच जो अंक मौजूद है वही हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। यह है छोटी सी चीज जो हमने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ी है, पर हमें पढ़नी चीज क्या है कि जो कक्षा 10 में पूछी जाती है। कक्षा 10 में पूछी जाती है, ये सूत्र हमारे सामने, मैं रीड कर देता हूं कि माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F गुणा कोष्टक में H। तो हमारे पास कुछ चीजें सेम है, L और H, ये रहा L और H, ये दोनों वही काम करेंगे। अब बाकी चीजें हल करनी है तो आ जाओ इसी प्रश्न में हम माध्य को हल करना शुरू कर देते हैं। बहुलक में आपने देखा था कि बहुलक में हमारे पास सारणी में हमने कोई फेरबदल नहीं किया था। माध्यक में हमें सारणी में एक और पद जोड़ना है, वह पद कहलाता है CF। उसको अंग्रेजी की शॉर्ट CF से दर्शाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी हिंदी का शब्द है वैसे, और बारंबारता यानी जो आंकड़े हमारे पास दिए गए होते हैं वो बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं। अब संचय शब्द क्या है? संचय का मतलब होता है एक एक करके इकट्ठा करना। तो जैसे ये कह रहा है 4 को उठाया तो हमें क्या मिला? 4 मिलेगा। अब ये बोल रहा है इन 2 को उठाओ, संचय करो इन दोनों का, तो 28 और 4 को संचय करेंगे तो कितना मिलेगा? 32। अब बोल रहा है इन तीनों को उठाओ, तो हमें पता है 32, 4, 8, 32, 32 में 42 जोड़ दिए तो चीज कितनी मिल गई हमें? 74। अब इन तीनों के अंदर अगर मैं ये चौथा पार्ट 20 भी जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा? 94। और 94 में 6 जोड़ दिए तो 100। यानी मैंने इन सारी बारंबारताओं को अगर एक एक करके इकट्ठा करना शुरू किया तो मेरा संचय बारंबारता क्या मिल गया? कुछ इस प्रकार मिल गया। अब आ जाते हैं सूत्र में। सूत्र में हमारे सामने आता है N/2। सबसे जरूरी चीज है N/2 होता क्या है? सच्चाई बारंबारता का जो टोटल मान है, जिसको अपन यूं भी कह सकते हैं सिग्मा F बराबर N, यानी ये जो मान है, या इस सिग्मा का मतलब इनको जोड़ दीजिए भला, या बात वही है, इनको जोड़ने पर ही हमें 100 ही प्राप्त होंगे। तो मैंने देखा सिग्मा F बराबर N, तो मैंने देखा सूत्र में मुझे N/2 चाहिए, तो इसका क्या कर दीजिए आप? आधा कर दीजिए, N/2। अब N/2 करना है तो N का मान कितना है? 100, और बट्टा में क्या है? 2। 2 का 100 में भाग दिया तो क्या मिला? 50। ये पहली चीज है। यहां से अब सवाल के अंदर सूत्र के मान निकलना शुरू होंगे। मैं फिर बता देता हूं, L का मतलब यही है कि माध्य की न्यूनतम सीमा, H है वो वर्ग अंतर है। अब यहां हल करते हैं कि 50 मिल गया है। अब 50 से ठीक बड़ी बारंबारता कौन सी है? संचयी बारंबारता। तो मैंने देखा 50 से ठीक बड़ी 74 है। तो जो ठीक बड़ी बारंबारता है, यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी सवाल की अगर संचयी बारंबारता का अपन आधा करें, 2 का भाग दें, तो जो मान मिलता है, जो मान है मिला, उससे ठीक बड़ा पद है, वही हमारा N/2 के लिए अपन मध्य की एक बारंबारता को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने देखा ठीक बड़ी हमें मिल गई 74। आ जाइए सूत्र में मान रख के इसको भी हल करना शुरू करते हैं। पहली चीज आती है L, तो इस बारंबारता को चूज किया तो न्यूनतम सीमा ही L कहलाती है। तो L की जगह क्या मिल गया? 20 प्लस, अब आता है कोष्टक, ये लो कोष्टक N/2। तो N/2 को हल किया तो क्या मिला?
50 माइनस CF यानी संचय बारंबारता। अब कौन सी संचय बारंबारता हमें लेनी है? तो हमने जो माध्यक वर्ग को बंद किया है उससे ठीक ऊपर वाला मान हमें CF के लिए लेना है। तो ये CF की जगह हमें क्या मिल गया? 32 बट्टा में F। तो मुझे पता है ये बारंबारता उसको F से प्रदर्शित करते हैं, तो इस बारंबारता के ब्लॉक के अंदर जो बंद मान है वो क्या है? 42। तो F का मान रख दीजिए। ध्यान देना है कि जो वर्ग सीमा हमने यहां पर बंद करी है ना, उसी का ही मान F को प्रदर्शित करेगा, उससे ठीक ऊपर वाला मान है वो CF को प्रदर्शित करेगा। फिर आता है गुणा H, यानी इनके बीच अंतर कितना है? वही 10 का अंतर है। इसको हल करना प्रारंभ कर दीजिए। 20 प्लस 50 में से 32 गए 18, गुणा में क्या है? 10, भाग में 42 के 42। इसको हल करना शुरू कर दीजिए। 20 प्लस 18 को 10 से गुणा किया 180, बट्टा में क्या है? 42। अब 42 का अगर 180 में भाग देते हैं तो भाग जाता है 4.28 बार। अब इसको जोड़ लीजिए पिछली बार की तरह। 20 में 4 जोड़ दिए 24.28। ये हमारे क्या होंगे? इन आंकड़ों के माध्यक मिलेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल है, हमें केवल इन दो सूत्रों को देखना है। दो सूत्र को देखा और सूत्र के अंदर मान पहचान दिया। मान पहचान के सीधी सी संक्रियाएं करनी है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग की। अब वहां मान रखिए और उसको हल करते जाइए। ये आपके बहुलक व माध्यक आंकड़ों की प्रवृत्ति का भाग पहला है। इस भाग में हम केवल ये दो चीजें ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम मध्य और समांतर मध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका एक गृह कार्य दे देता हूं, और उसके जो भी आंसर आपको मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और उसकी फोटो भी मुझे भेज सकते हैं। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, और उसके संख्या है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है, और इसके जो भी आपको जवाब मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको लगे कोई समस्या इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।